मनसेरा के इलाके बालाकोट में टिक टॉकर जवेद अल मरूफ मांडरे की दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जवेद को कत्ल करने वाले पुलिस एहलकार का बयान भी सामने आ चुका और कहानी खुलकर सामने आ चुकी कि असल माजरा क्या था। मनसेरा में मुजाहिरीन का इंसाफ के लिए बड़ा एहतजाज भी हुआ है। हालात इस कदर कशीदा हुए हैं कि पुलिस के साथ मुज़ाकरात भी नाकाम हो चुके हैं। मुश्तइल अफराद का बालाकोट पुलिस स्टेशन पर हमला, तोड़ फोड़ की और इमारत को आग भी लगा दी। लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि जवेद मांडरे की मौत सिर्फ एक हादसा थी या इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश। आखिर एक हाजिर सर्विस पुलिस एहलकार ने एक सौदा लो और मजजूब इंसान को गोली क्यों मारी और क्या कहानी थी? ऐसा कौन सा मजाक था कि जिसने जवेद को मौत के मुंह में धकेल दिया? और जवेद टिकटॉकर की मौत से हमें क्या सबक सीखना चाहिए? ये तमाम तफसीलात आज के इस व्लॉग में जानने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा के जिला मनसेरा के मशहूर टिकटॉकर जवेद अल मरूफ मांडरे वो शख्स जो अपने मज़ाक, अपनी बातों और अपनी हरकतों से लोगों को हिंसाता था, आज उस शख्स की मौत पर पूरा इलाका गम में डूबा हुआ है। ये वाकया रमजान मुबारक के काम दिन की तरह शुरू हुआ और इफ्तार के कुछ ही देर पहले जवेद मांडरे अपने चंद दोस्तों के साथ बालाकोट के करीब दरिया के किनारे अफ्तार करने पहुंचे थे। माहौल बिल्कुल आम था, दोस्तों की महफिल थी, हंसी मजाक हो रहा था और मोबाइल फोन से वीडियोस भी बन रही थी। अब वायरल होने वाली वीडियो में भी यही मंजर जो है वो रिकॉर्ड हुआ है और नजर आता है कि दोस्त आपस में हंसी मजाक कर रहे थे और मजाक के दौरान जवेद मांडरे भी अपने मखसूस अंदाज में माहौल को खुशगवार बना रहे थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चंद सेकंड बाद ही यही हंसी एक सहाने में बदलने वाली है। वीडियो में देखा जा सकता है कि उसी दौरान वहां पर मौजूद एक शख्स जो बज़ाहिर उनका दोस्त ही था, अचानक पिस्तौल निकालता है। शायद उसी लम्हे किसी ने उसे संजीदगी में नहीं लिया, क्योंकि अक्सर दोस्तों की महफिलों में ऐसे मजाक चलते रहते हैं और दोस्त मजाक करते रहते हैं। लेकिन अगले ही लम्हे एक ऐसे फायर की आवाज आती है कि गोली सीधी जवेद मांडरे को लगती है और वो जमीन पर गिर जाता। और चंद लम्हे पहले तक वो महफिल जो हंसी मजाक से गूंज रही थी, वह अचानक चीखों पुकार शुरू हो जाती है। दोस्त घबरा जाते हैं, कोई उन्हें संभालने की कोशिश करता है और कोई मदद के लिए आवाज देता है। जवेद मांडरे को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया जाता है, लेकिन जख्मों की ताब ना लाते हुए वो अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है। और उसके साथ साथ जो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जिस शख्स ने मुबैना तौर पर पुलिस का वो हाजिर सर्विस बताया जा रहा है, एहलकार बताया जा रहा है जिसने ये गोली चलाई थी, कहा जा रहा है कि उस शख्स को ये लगा था कि पिस्तौल खाली है और वो शायद मजाक कर रहा है और मजाक की ही नीयत से उसने गोली चलाई है। ये उसका बयान सामने आया, मगर चैम्बर में मौजूद एक गोली जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक लम्हे की लापरवाही ने उसकी जिंदगी छीन ली और जैसे ही जवेद मांडरे की मौत की खबर फैली, बालाकोट और इर्द गिर्द के इलाकों में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। लोगों के लिए यकीन करना मुश्किल था कि वो शख्स जो कल तक इन्हें हंसाता था, वो आज हमेशा के लिए खामोश हो चुका है और उन्हीं दोस्तों की आंखों के सामने उसकी मौत वाक़या हो चुकी है। लवाहिकीन और अहले खाना सड़कों पर आए और उन्होंने मुजाहिरा किया, खागान शाहरा बंद कर दी और मुतालबा किया कि मुल्जिम को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए और उसे सख्त सजा दी जाए। मुज़ाकरात की कोशिश भी हुई, लेकिन हालात उस वक्त मजीद कशीदा हो गए जब मुजाहिरीन का गुस्सा बेकाबू हो गया और बालाकोट पुलिस स्टेशन पर हमला, तोड़ फोड़ की गई और इमारत को आग लगा दी गई। यह वाक़या इस बात की निशानदही करता है कि आवाम किस कदर गम गुस्से में मौजूद थी। दूसरी तरफ पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की मदद से मुल्जिम की शनाख्त हो चुकी है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यहाँ पर भी सवाल उठाया जा रहा है कि क्या पुलिस जो है वो अपने बेटी भाई को गिरफ्तार करने में कुछ एक्टिव नजर आएगी? क्या पुलिस जैसे बाकी दीगर मुल्ज़मान को पकड़ती है, क्या उसी तरह इसी मुल्ज़म को भी कानून के कटहरे में बहुत जल्द लाया जाएगा? ये सवाल उठाए जा रहे हैं। इस साने पर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के स्पीकर बाबर सलीम सवाती ने भी अफसोस का इजहार किया और उनका कहना था कि जवेद मांडरे खुश अखलाक और मकबूल शख्सियत थी और उनकी मौत इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक है। जवेद मांडरे सिर्फ एक टिकटॉकर नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसा इंसान था जो लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करता था। उनकी वीडियो हजारों डिवीजन में खासी मकबूल थी और अक्सर उनके करीबी दोस्त उनकी मजाकिया फनी वीडियोस जो हैं वो टिकटॉक पर अपलोड किया करते थे। लोग कहते हैं कि मांडरे की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वह आम बात को भी मजा में बदल देते थे। वो बच्चों को भी हंसाते थे, नौजवानों को भी और बुजुर्गों को भी। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक मजाक किसी इंसान की जान ले सकता है? क्या असलहा वाकई ही मजाक की चीज है
और अगर हथियार खाली समझकर भी उठाया हो तो क्या उसके नताज इतने खतरनाक हो सकते हैं? ये वाकया हमें एक बड़ी हकीकत याद दिलाता है कि हथियार कभी मजाक के लिए इस्तेमाल ना किए जाएं। एक लम्हे की गलती या लापरवाही जो है वो किसी भी शख्स की पूरी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर सकती है और कई खानदानों को गम में मुब्तला कर सकती है। आज जवेद मांडरी इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी वीडियोस, उनकी बातें और उसकी हंसी मजाक लोगों के दिलों पर हमेशा जिंदा रहेगी। लेकिन साथ ही वाकया एक सवाल भी छोड़ गया है कि क्या वाकई ही ये सिर्फ हादसा था या इसके पीछे छुपी कोई हकीकत थी। लवाहिकीन ने इंसाफ का मुतालबा किया है और कहा है कि जवेद मांडरी के जो कातिल हैं उनको पकड़ा जाए और उन्हें कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। इसी के साथ अपने मेजबान मियां अरसलान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।